नमस्ते, हेलो माय डिवाइन सोल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत कर रहे होंगे और ईश्वर हमेशा आपके ऊपर कृपा बनाए रखें और शिव शक्ति हमेशा आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। आज मैं कुछ ऐसी रीडिंग लेने वाली हूँ, उससे पहले मैं थोड़ा ऑरा क्लीन कर लेती हूँ और जो भी आप देख रहे हैं उन लोगों का भी मैं ऑरा क्लीन कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, बोलो हर हर महादेव, शंभो शिव शक्ति, महाशक्ति, शिव शक्ति, पराशक्ति, रक्षा करो मेरे व्यूअर्स, मेरे चैनल से जुड़ने वाले हर इंसान की रक्षा करना भगवान, उन्हें हमेशा हर संकट से बचाना। ओम नमः शिवाय। उनके जीवन की हर मुसीबत को वहीं ख़त्म कर लेना आने से पहले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलो, नहीं हो गया? तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आज कुछ एनर्जी जो है वो थोड़ी मुझे ऐसे ही। पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? आप में बाद में देखें या ना देखें, पर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर किसी को पता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि कोई अपने ही आपके खिलाफ हो गए या आपके साथ में कुछ गलत किया या कुछ ऐसे? तो ऐसे कौन से और कितने लोग हैं तो ज़रूर बताइएगा और साथ में शिव शक्ति जरूर लिखिएगा, जय बजरंगबली भी लिखिएगा। तो मैं आज कुछ इस टाइप की थोड़ी इमोशनल ही रीडिंग लेने वाली हूँ और इस टाइप की, क्योंकि किसी ने मुझसे ये उत्तर पूछा है और वो भी मतलब इस तरह से पूछा कि क्या अब भी चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं? बोलिए। तो कल रात को थोड़ा मैं बैठी थी तो मेरे पास में फ़ोन आया था, तो मुझे एक क्वेश्चन आया, तो वो मेरे अपने करीबी थे। तो जब उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन किया ना तो थोड़ा मैं हिल सी गई और उन्होंने कुछ बातें मुझे ऐसी बताई। और मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि अक्सर जब हम इस लाइन में हैं तो जो करीबी लोगों के भी फ़ोन आते हैं, बताते हैं। एक्चुअली मैं पर्सनल रीडिंग अभी मैं अपने जाने पहचाने लोगों से के ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता। मैं जल्द ही अपना नंबर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो आप खुद आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो आप मुझे, आज भी वही है। हाँ, तो अगर आप जानते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या आपके साथ में भी कुछ ऐसी कुछ घटनाएं हुई है तो मुझे बताइएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा। अगर आपने इस रीडिंग पर क्लिक किया है ना, तो संभव है कि यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता है इस रीडिंग के जरिए कि आप खुद हिल जाओगे। मैं बता रही हूँ कि आप खुद हिल जाओगे, और जिससे आप काफ़ी समय से महसूस कर रहे हो या महसूस करते भी होंगे, पर आप हमेशा इग्नोर करते हो इस चीज़ को, आप समझ भी नहीं पा रहे हो। पर कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो कार्ड्स के जरिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, और वो कार्ड्स है मेरे पास आ चुके हैं। मैं उन कार्ड के जरिए आपको बताऊँगी। देखिए, मैं ऐसे ही उठाए, मैंने सफल करके रखे थे, एक पूरा वो ऐसा उठाया है। तो मैं कार्ड के जरिए आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि सचमुच क्या चीज़ है और कैसी ऊर्जा सामने आ रही है। देखिए, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि हम अपने जीवन के अंदर चली आ रही होती है, लेकिन हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, हम उनको इग्नोर करते जाते हैं। और मैं अपनी, मेरे साथ हुई या मेरे परिवार के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, मैं उनके भी बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कस जरूर करूँगी, क्योंकि ये चीज़ जो आज किसी ने मेरे दिमाग में क्वेश्चन डाला था ना, उसके मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं इसके ऊपर रीडिंग लेती हूँ। तो प्लीज़ आप पूरी देखिएगा। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो टचवुड, बहुत अच्छी बात है। और तो सिर्फ खाली एक जानकारी के लिए आप इस रीडिंग को देखिएगा कि जब इंसान ऐसी कंडीशन से गुजरता है तो उसके ऊपर क्या क्या बीतती है और लोग किस हद तक गिर जाते हैं। और मैं ये भी बताऊंगी, और सच बोलूँ तो एनर्जी ऐसी आ रही है कि मुझे मालूम है आपको उसमें क्या क्या कौन कौन दिख रहा है। देखिए कार्ड देखिए आप। हाँ, तो मुझे इसमें मेल और फीमेल दोनों दिख रही है, यानी कि फीमेल ज़्यादा दिख रही है और मेल मुझे एक दो दिख रहे हैं। तो हम चलिए कार्ड के जरिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और देखिए, मैं ये नहीं कहती कि सबके साथ में ऐसा होता है, कमेंट भी आते हैं, पर होता है ना। तो कुछ ऐसी एनर्जी आ जाती है, और जब से मैं इस टाइप की वापस रीडिंग लेने लगी हूँ तो मुझसे कनेक्ट होते हैं लोग जो मुझे जानते हैं। वो मुझसे अब फ्रेंकली बात करते हैं और वो मेरे से पूछते हैं कि प्लीज़ बताओ। तो मैं रीडिंग के जरिए बताना चाह रही हूँ। तो चलो देखते हैं आज की एनर्जी क्या आ रही है। देख रही हो ये देखिए, चलिए कार्ड में जमा लेती हूँ, उसके बाद में हम रीडिंग चालू करेंगे। तो आपके सामने ये सारे कार्ड्स हैं, आप देख लीजिए। देखिए, और हैरानी की बात ये है, मैं आपको बताऊं कि इनमें से आप देखिए क्वीन आ रही है, क्वीन और द सॉर्स, यानी कि 3 से 4 महिलाएं हैं और एक जो एम्परर, यानी कि एक कोई पुरुष है, यानी कि मेल है। ये एनर्जी क्लियर यहाँ दिखाई दे रही है कि ये जो देख रहे हैं आप, महिला यानी कि फीमेल की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और एक पुरुष की एनर्जी, यानी कि आपके साथ में या आपसे जुड़े किसी भी इंसान के साथ में ऐसी कुछ परिस्थिति उत्पन्न हुई है, तो वो ये लोग हैं जो बहुत खतरनाक षड्यंत्र रचा गया, बहुत खतरनाक चक्रव्यूह बिछाया गया था। मतलब मैं नहीं बोल सकती है कि इन 3 महिला और जो 3 फीमेल और एक जो मेल है, उन लोगों ने आप लोगों के खिलाफ जो बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा गया, ऐसा चक्रव्यूह। इसीलिए मैं बोल रही थी कि क्या अपने होते हैं, अभी भी अपने चक्रव्यूह रचते हैं। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया था, क्योंकि मुझे जब भी कोई क्वेश्चन करता है हमसे या करता है तो एनर्जी पिक हो जाती है उस वक्त। धीरे धीरे हम जब वो करते हैं तो सोचने लगते हैं, तो वो धीरे हम जब मेडिटेशन में ही करते हैं तभी भी हमारे पास में वो एनर्जी पिक होती है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है ना। तो ये चीज़ें हैं। और मैं ये क्यों ले रही हूँ मालूम है, आज मैंने ये रीडिंग भी मिलती जुलती है रीडिंग, तो मैं ले भी इसीलिए रही हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हमारे साथ में पर्सनल हुई है, इसीलिए मैं ये रीडिंग भी ले रही हूँ। और मैं अपनी स्टोरी खुद भी बताऊँगी, आप अच्छी लगे तो सुनिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगी आपको। चलिए पहले मैं दिखा देती हूँ कि ऐसा क्या। मुझे इस बात की हैरानी है, इनमें से कुछ लोग आपके जीवन के बारे में सब कुछ जानते हैं, मतलब आपके जीवन के बारे में आपसे ज़्यादा जानते हैं। आप क्या हो उससे ज़्यादा उनको सब कुछ पता है। यानी कि कार्ड्स यही बता रहे कि ये लोग आपको पसंद भी नहीं करते, ऐसा नहीं है,
पसंद भी करते हैं, आपके लिए अच्छा कभी बोल भी देते हैं, अच्छा कर भी देते हैं, है ना, ऐसे लोग हैं ये मतलब आपके लिए आपसे बहुत अच्छे से रहते हैं। ऐसा आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होता होगा कि ये लोग आपके पीठ पीछे कुछ मतलब कहते हैं ना, जैसे कि अभिमन्यु के साथ में हुआ था। बस मैं भी यही सोच रही हूँ कि महाभारत में जब भी अभिमन्यु के लिए, तो वो सब ताऊजी ताईजी और ये सभी तो थे उनके दादा परदादा, यही तो सब लोग थे हैं। उसको पता भी नहीं चला, बुलाते थे, प्यार से बिठाते थे, सब खिलाते थे, सब हाँ तू मेरा भतीजा ये। लेकिन जब उस टाइम में जो चक्रव्यूह चुपचाप रचा गया उसके लिए, तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो मेरा जवाब तो ऐसा है कि चक्रव्यूह रचने वाले होते तो अपने ही हैं, बाहर वाले उसको क्या लेना देना। बाहर वाले हमारे पास में 2 मिनट बैठेंगे, उठेंगे और चले जाएंगे, खाएंगे या चाय नाश्ता करेंगे, चले जाएंगे। देखिए मैं रीडिंग जब करती हूँ ना, तो पर्सनली आप लोगों से जुड़ के रीडिंग करती हूँ, क्योंकि सच है ना ये जीवन का, कि बाहर वालों को कोई लेना देना नहीं रहता है। सिर्फ अपने ही जो होते हैं उन्हें ही चुन मची रहती है, उन्हें ही ऐसा सब होता है कि ऐसा उनको आपके लिए जो ये चक्रव्यूह क्यों रचा गया मालूम है, क्योंकि ये लोग आपके मतलब ऑरा से, आपकी प्रगति से, कि आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना उससे, आपकी छोटी छोटी खुशियों से, आपके आगे बढ़ने की संभावनाओं से ये लोग डरते थे। आपने हो सकता है कि आपकी कुछ बातें उनको खलती हो, या आपका कोई अच्छाई उनको खलती हो, या आपका लोगों का आपके बारे में अच्छा बोलना उनको खलता हो। ऐसी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं इस वजह से। और पता है ये लोग कोई मिले जुले नहीं थे, ये सब अपने अपने हिसाब से आपके बारे में राय बनाए हुए थे, अपने सोच विचार से इन लोगों ने राय बनाई थी। ये सब अलग अलग तरीके से आपके साथ में बैर भाव रखते थे। तो ये लोग इकट्ठे कब हुए और कब आपके बारे में ये सब षड्यंत्र रचा गया, चक्रव्यूह रचा गया आपके लिए, तो इनमें से मतलब एक व्यक्ति ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप है ना उसके ऊपर कभी शक ही नहीं कर पाओ। देखिए ना, मीठा बोलने वाला, एकदम से मीठा बोलने वाला। अब मैं इन कार्ड, कौन से कार्ड उठाऊं और मैं कौन से कार्ड बताऊं आपको कि कौन सा इंसान है जो आपके मतलब आप कभी आप उसके लिए मर जाओ ऐसी आप रखते थे, कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि भाई वो इंसान ऐसा कर सकता है। अगर कोई आपको बोल भी देना तो आपको भरोसा भी नहीं होगा, आप कभी भरोसा नहीं करोगे कि नहीं भाई ये इंसान हो ही नहीं सकता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये रीडिंग देखने के बाद में भी अगर उस इंसान का चेहरा आपके सामने आ जाए तब भी आप विश्वास नहीं करोगे। और मैं सोच रही हूँ कि जब ये जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप अपने मन में जो भी चेहरे आ रहे हैं ना, तो हो सकता है वही लोग हों। इतना भरोसा और इतना विश्वास आज के ज़माने में, ठीक है छोड़ो इससे, मेरे को, मैं तो सिर्फ आपको ये बता रही हूँ क्योंकि मैंने जो स्टोरी और जो हमारे साथ में भी जो हुआ है ना, वो बता रही हूँ कि हम लोग ने भी वही किया, मैंने भी वही किया था, मैंने भी विश्वास ही किया था, भरोसा किया था, पर हमें एक ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि हम न जी सकते थे, न मर सकते थे, कुछ नहीं। आज एक एक पाई के लिए भी हम मोहताज हुए थे। मैं अपनी खुद की स्टोरी बता रही हूँ कि मैं अपने परिवार की, मैं अपने बच्चों और अपने परिवार की स्टोरी बता रही हूँ कि जो लोग थे ना, उन लोगों ने हमें इस कदर लाके खड़ा कर दिया था कि सिर्फ हमारे पास में लास्ट एक ही चीज़ बची थी कि बस, पता है आपको, मेरी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट टाइम था वो, कि मैं जब हम घर से बाहर जाते थे ना काम करने के लिए, या बच्चे या जो भी है मेरे हस्बैंड वगैरह, तो जब तक वो घर पे नहीं आते थे ना, तब हम दरवाजे के उधर ऐसे बैठे रहते थे कि भाई आए नहीं आए, क्या करेंगे। वो डर, वो डर, वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन, उस स्थिति में हम लोग थे। पता है हमारा जो हर्ष जो जिसने भी किया था, मैं जानती हूँ उन लोगों को, बहुत अच्छे से जानती हूँ। और यहाँ तक हो गया था कि हमारे जो करीबी, जो मेरे अपने, जिन्हें हम इतना अपना बोलते हैं, उन लोगों ने हमारा साथ उस कदर छोड़ा था कि शायद मैं ये इस बार आपसे बात कर रही हूँ ना, शायद मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं कि मेरी कंडीशन या मेरे बच्चों की कंडीशन वो थी। मतलब यहाँ तक हमें ला के खड़ा कर दिया था। हम इसीलिए आज की जो ये रीडिंग है ना, मेरे लिए शायद मेरा जो पास्ट जो था अभी, वो वापस ला के खड़ा कर दिया, क्योंकि ये रीडिंग ऐसी है, उसमें से मतलब कहते हैं ना, पुरुष तो 1-2 ही हैं, लेकिन महिला इतनी है। हम सोच भी नहीं सकते कि कुछ लोग हमारे पीठ पीछे क्या क्या करते हैं, और हम उन्हें इतना अच्छा समझ के, हमारे बारे में इतना अच्छा सोच के, हम हमारा कितना दिल छलनी हुआ होगा जब हमें इस चीज़ का पता चला होगा कि भाई ऐसा भी होता है। क्योंकि मैं ये सब चीज़ों में कभी भरोसा नहीं करती थी, या मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया ये सब चीज़ें नहीं होती है। जब खुद पर भी थी ना, तभी समझ में आया कि भाई गॉड, इतना सब होता है। ये स्टोरी गलत नहीं है, ये सच है। आज से मैं आपको ये भी बता दूँ कि आज से 4 साल पीछे के, मतलब पास्ट के 4 साल जो हमने गुजारे हैं हमारे जीवन के, वो बहुत वर्स्ट टाइम था। और जो 2 साल तो गुजारे हैं ना, तो अगर कोई इस जगह कोई दूसरा इंसान होता तो शायद न जाने कौन से कदम उठा लेते, हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज की रीडिंग मुझे वापस से मेरे उन जख्मों को मतलब उजागर कर दिया है, क्योंकि ये रीडिंग वैसी ही है जैसा हमारे साथ हुआ था। ऐसा खतरनाक खेल लोग खेल जाते हैं हमारे जीवन में कि जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने एक्चुअली, हम लोगों ने, या मैंने अपने बच्चों से भी बोल दिया कि उनसे दूरी बना लेना, उनसे दूर हो जाना, ये हमारा सबसे बड़ा कदम होता है। टचवुड के ईश्वर का जो हमको किसी का साथ नहीं मिला, सिर्फ ईश्वर के अलावा हमें किसी का साथ नहीं मिला। तो बस ये आज की रीडिंग भी इसी टाइप की है। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा डिवाइन पे भरोसा कीजिए, हमेशा डिवाइन पे। क्योंकि हम अगर ये रीडिंग कर रहे हैं ना, आप लोग सोचते हो कि भाई रीडिंग कर लिया, आपने देखा नहीं देखा, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, लेकिन हम भी बहुत कुछ भुगते हुए होते हैं, या मतलब हमारे साथ में भी बहुत कुछ हो रहा होता है। तो फिर भी हम आप तक संदेश क्यों अवेयर करवाना चाहते हैं कि भाई आप लोग इस कंडीशन में ना आए या इस कंडीशन में ना पहुँचे। इसीलिए रीडिंग के जरिए ही सही हम ये संदेश, अगर हमें जब इंट्यूशन पावर जब हमारा हाई हो जाता है, या पता देता है हमारा इंट्यूशन, जब
तभी हम ये रीडिंग के जरिए आपको ये बता देते हैं, क्योंकि किसी न किसी के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मैं फटाफट करूँगी आज, क्योंकि बहुत सारी बातें इनमें से ऐसा देखो, मैंने बताया ना कि इसमें आखिर वे कौन है, मैं आपको भी बता देती हूँ कि आखिर वे लोग कौन हैं। देखिए, मैं अपने टैरो में नाम प्रिडिक्ट नहीं करती, नाम नहीं बताती, प्लीज़ आप ऐसे क्वेश्चन मत कीजिएगा। और नहीं, मैं सिर्फ उनका जो एज वेज मैं बता दूंगी, या एज यानी कौन सी एज तक हो सकते हैं ऐसे, पर हमें हमारे गुरु की बिल्कुल आज्ञा नहीं होती है कि हम ये बताएं, और कार्ड भी हमें इसकी इजाज़त नहीं देते। हमें डिवाइन उतना ही बताने के लिए तैयार करता है, इतना ही बताने के लिए बताता है कि उतना ही हम बता सकते हैं, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आखिर ये जो है ना, ये जो कार्ड आया ना, उसमें से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसे कौन हैं लोग आपकी लाइफ में कि जो आप उस ऊर्जा की ओर इशारा कर रहे हैं जो आपके लिए रची गई, उस चक्रव्यूह की तरफ इशारा कर रहे हैं जो आपके लिए रचा गया। देखिए, ये राज आज ऐसे ही खुलने वाला है, और वो उस इंसान ने आपके भरोसे की जो बैंड बजाई है ना, वो आज आप देखोगे। कार्ड की ऊर्जा इस तरफ इशारा कर रही है कि किसी ऐसे व्यक्ति की हो सकती है जो आपके इतने करीब हो कि आप कभी उनके बारे में गलत सोच ही नहीं पा सकते। गलत सोचना तो दूर, आप उनका नाम भी शायद नहीं ले सकते। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी, पर देखिए अब आप ये जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो जरिए अगर जिनका भी दिमाग में सबसे पहले नाम आ रहा है ना, तो सोचिए कहीं ना कहीं उनके बारे में थोड़ा पता लगाइए। सबसे पहला कार्ड मून। देखिए, ये जो कोई व्यक्ति या एक व्यक्ति नहीं है। देखिए, मैं सच बता दूँ कि इसमें से जो पहले कार्ड की ऊर्जा या एनर्जी मुझे फील हो रही है, मैं मून कार्ड के हिसाब से नहीं बता रही हूँ, मैं अपने उस जो आज मुझे फील हो रही है ना, वो एनर्जी बता रही हूँ कि यह मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये पूरा का पूरा समूह बन गया है आपके खिलाफ। पूरा का पूरा ये समूह बन गया है। ये देखिए, ये समूह है, और ये मतलब आपको इन लोगों पर इतना भरोसा, इतना विश्वास था कि वो कुछ कर, लेकिन उन्होंने पूरी की पूरी आपकी बैंड बजा के रखी हुई है। इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई थी आपके, मतलब मेरे को लगता है कि हंसमुख क्या हंसना या हंसमुख रहना या पॉजिटिव रहना कुछ पाप है क्या, कुछ गुनाह है क्या? बस यही इन लोगों की सबसे बड़ी वो बात है। यही इन लोगों को चुप गया कि अरे ये गरीबी में क्यों खुशी रह सकते, ये इनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी ये क्यों, लोग इसी से क्यों बातें करते हैं, क्यों, मतलब हर तरह से उनको आपसे प्रॉब्लम हो गई, और हर तरह से आपसे प्रॉब्लम थी इनको। ठीक है, तो अभी जो ये कार्ड आ रहे हैं ना, ये जो कार्ड, ये कार्ड है अब आपके जीवन की जो सबसे बड़ी, जो इन लोगों ने बजाने की बैंड बजाने की शुरुआत करी, इन कार्ड की एनर्जी मुझे इसी तरह से पिक हो रही है कि लोग आपको रोकना चाहते हैं। ये समस्या नहीं है उनको, ये समस्या नहीं है कि आप आगे बढ़ो, आप रुको, ये करो, ये नहीं। उनको ये समस्या थी कि आप आगे बढ़ रहे हो, वो लोग इस कंडीशन में नहीं जा सकते। आपकी सोच जहाँ जा सकती है, वो लोग उस तक नहीं पहुँच सकते। उनको ये, क्योंकि वो लोग इस तरह की जो आइडेंटिटी काम क्यों नहीं कर सकता, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर, और ये जो एनर्जी आ रही है मुझे मेल की परफेक्ट आ रही है कि जो काम मैं नहीं कर सकता वो दूसरा कैसे कर सकता है, वैसा हो ही नहीं सकता। तो उसने जो है ना छुपी हुई जो चाल चलने की कोशिश की, तो उन सबको इकट्ठा करने के लिए उसने कोई चाल चली, और उसने ऐसी चाल चली, सबको भड़काया, उनको विश्वास में लिया, उनको ये चीज़ें बताई कि अरे यार ये इंसान है तो ये आगे क्यों बढ़ सकता है, ऐसा क्यों, इसे हम रोक सकते हैं ना, ऐसा। मतलब उन लोगों के, उनके मन में तो आपके लिए था, उनके मन में तो आपके लिए थोड़ा जहर जो भरा हुआ था वो तो था, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा था वो कुछ। लेकिन इस इंसान ने उकसाया उन लोगों को कि अरे भाई हमें कुछ करना चाहिए, ये तो अब हम लोगों से आगे निकल जाएगा, या अगर इसका पर्चा फहरा गया या इसका झंडा गड़ गया तो लोग इसे मानने लगेंगे, हमारा तो कुछ भी नहीं रहेगा। और ये आपके घर के लोग हैं। यस, उनको ऐसा डर था कि लोगों ने आपको मानना चालू कर दिया, या आपके लिए कुछ ऐसा सोचना चालू, मतलब आपके बारे अच्छा करना चालू किया, आपको हर चीज़ पूछने लगे या हर चीज़ करने लगे, तो उनका तो पत्ता साफ हो जाएगा ना, उनका पत्ता साफ हो जाएगा। तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो भाई कुछ पकड़ते हैं, और उसे कुछ इस चीज़ का पता चला कि कुछ लोग हैं जो वो आपके खिलाफ है। घर के ही कुछ लोग हैं जो वो ये सोच रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर भी जो मतलब वही है, इनकी कुछ वो नहीं, वो सिर्फ आपसे तुलना करते थे, वो लोग सिर्फ आपसे तुलना करते हैं। ये जो कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं, आपसे तुलना, आपसे प्रतिस्पर्धा, मतलब ये कंपटीशन रखना और ईर्ष्या, बस उनको यही थी कि भाई आप आगे निकल रहे हो, आप किसी चीज़ में कुछ अच्छे हो, या आप कोई भी बात बोलते हो तो वो सटीक बात बोलते हो, तो वो चीज़ें उनको खलने लगी थी। उन्हें, मुझे यही एनर्जी फील हो रही है कि आपकी जो ईमानदारी, जो आपकी जो अच्छाई उनको जो है ना खलने लगी थी, है ना। उनको खलने क्या लगी थी, वो लोग तो बस यही सोचते कि भाई ये इसके आइडियाज़, या इसने कुछ घर में अच्छा करने के या कोई बातें कह दी, या फिर इसका ही सब सुनेंगे, हमारा तो कोई सुनेगा नहीं, हम तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे, सब ऐसा हो जाएगा, सब कुछ ये ले लेगा या ये ले लेगी। मतलब ये जो इनके बीज आया ना इनके मन में, जो अंदर से जो ईर्ष्या का बीज होने लगा कि भाई इसका तो वाहवाही होने लगेगी, तो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा उनके जीवन में खलबली मचाने लगी थी, है ना। तो ये फिर इन लोगों ने बातें की, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि घर में जब इकट्ठे होते हैं या कहीं भी हम इकट्ठे होते हैं कोई भी, और ये एनर्जी है ना, कोई फ्रेंड्स और वो और ये सब एनर्जी नहीं आ रही है, घर की एनर्जी आ रही है, फैमिली की एनर्जी आ रही है, तो कहीं ये लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पे आपकी बात चली होगी ये कि भाई वो तो ऐसे ये हो, तो हाँ, तो उस मेल को ये चीज़ें पता चली, जो मतलब आपके उसके मन के अंदर जो आपके प्रति जो भावना रखता था ना, उसे क्या है, वो एक नेता जैसी पावर चाहिए, बस उसको ऐसा कि भाई सब कुछ मेरी सुने, उसको कुछ आता जाता नहीं है, कुछ नहीं है, पर फिर भी उसको ये चीज़ें थी कि भाई सब बातें मेरी सुने। तो वो लोग फिर इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होने के बाद में उन्होंने एक समूह बना लिया, और उस समूह के अंदर उन्होंने जो वो 3 लोगों का समूह बना था, उसमें उन्होंने एक जो बड़ी उम्र की महिला थी, जिसके पास में पैसे की कोई कमी नहीं थी,
बुजुर्ग महिला का जो एनर्जी आ रही है, जो कि घर के एक मेन औहदे को मतलब पूरे परिवार को चलाने वाली जो मेन जो रहती है ना महिला, जो उसकी सारी बातें मानते हैं, समाज में भी बड़े बड़े लोग होते हैं तो वो महिला की एनर्जी आ रही है। तो वो महिला और उन लोगों ने मतलब उनको उस महिला को इस इंसान ने अपनी तरफ करने के लिए उकसाया। मतलब उनको बोला कि भाई देख, अगर वो आगे बढ़ गई या वो आगे बढ़ गया तो हमारा कुछ भी नहीं रहेगा, तुम्हारा भी कुछ भी नहीं रहेगा। इस तरह से उनको भड़काया गया, ठीक है, इस तरह से उनको भड़काया गया। और फिर ये लोग गॉसिप, चुगली, चर्चा, मतलब किसी ने आप खिलाफ मतलब राय बनाने लगे। ये लोग आपके खिलाफ जो भी है अपने 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 हिसाब से बातें रखने लगे और बस आपके खिलाफ चुगली चर्चा करने लगे। और फिर ये जो हो गई कि ये मुझे मतलब क्या बोलूँ, फिर ये तीनों महिलाएं जो थी ना, ये तीनों महिलाएं भी उस इंसान के साथ में जुड़ गई, ठीक है। तो जो ये जो दोनों कार्ड एक ही एनर्जी बता रहे हैं, क्योंकि वो पैसा, औहदे को, उसके पास सब कुछ है, और ये है बुजुर्ग महिला, ठीक है। और उसके साथ में फिर जुड़ जाती है उसकी छोटी 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 चमचियाँ, छोटी 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 चमचियाँ, ये देखिए, ये छोटी छोटी चमचियाँ उसके साथ जुड़ जाती है ना, क्योंकि वो भी आपसे कंपटीशन की लाइन में। लेकिन आपने कभी कंपटीशन नहीं किया, आपने कभी कंपटीशन नहीं किया किसी के साथ में, या किसी को नीचा नहीं दिखाया। मतलब सोच होती है ना, आपकी सोच ऐसी नहीं, आपके संस्कार ऐसे नहीं होते, किसी के संस्कार ऐसे नहीं होते। अरे संस्कार तो किसी के खराब नहीं होते, लेकिन क्या होता है ना, बस वो किसी को जलन, किसी को आगे बढ़ने की चाह, कोई मेरे से आगे नहीं जाना चाहिए। तो उसमें से जो एक महिला है, तो उस महिला की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, वो महिला कैसी है मालूम है आपको? पहली महिला के बारे में तो बता दिया मैंने आपको कि वो बुजुर्ग है, परिवार में सबसे उम्र में बड़ी है, ये है, वो है, ऐसा है, पर वो अंदर से जहर की पुड़िया है। ये जो बुजुर्ग है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर कुछ कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उनके अंदर अभी तक मतलब वो उम्र में बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो जो पास्ट का जहर भी रहता है ना, मतलब अंदर वो बैर पाले रहते हैं ना, वो कभी इनके मन से नहीं जाता है। ये चीज़ें हो जाती है, ठीक है। और दूसरी महिला मिडिल एज की दिखाई दे रही है मुझे, ये जो महिला है ये मिडिल एज की दिखाई दे रही है। ये जो है ना, आपकी तुलना में करने में सबसे आगे है, वो आपसे तुलना करने में सबसे आगे है महारानी। इसको लगता है कि सब कुछ उसमें, वो इमोशन तो ऐसे दिखाती है कि वो आपकी बहुत परवाह करती है, और सबसे आगे के जीवन में वो मेरे से कोई आगे नहीं आना चाहिए, बस इसकी सोच ऐसी है कि मेरे से कोई आगे नहीं आना चाहिए, मैं सबसे आगे रहनी चाहिए। वो मतलब मीठा बनना, देखो उसके, मैंने बोला ना इमोशन ऐसा दिखाती है, मीठा बनना, वो करना, पर उसके अंदर नागिन बोल सकते हैं, सॉरी, और इसके भीतर आपके साथ में कंपटीशन की भावना है, क्योंकि जो आप कर सकते हो वो ये नहीं कर सकते। और देखिए भगवान ने सबको कैसा बनाया होता है कि भगवान ने सबको अलग अलग बनाया होता है, कि सबकी सोच अलग होती है, विचार अलग होते हैं, और संस्कार भी होते हैं। लेकिन देखिए जो इमोशन होते हैं या जो भावनाएं होती है वो अपने अंदर बचपन से होती है, हम खुद नहीं ऐसा कि भाई आ गई अचानक नहीं। तो बस, तो ये आपसे जलती इसीलिए है, आपके बच्चों से भी जलती है, ये आपके बच्चों से, इसको लगता है कि मेरे बच्चों को ही प्योरिटी मिले, आपके बच्चों को ऐसे नीचे रखना चाहती है वो, इस तरह से। ये मिडिल एज की है, मैं बता देती हूँ भाई, आपके साथ में कौन है मिडिल एज की मैं नहीं समझ सकती। ये देखो, ये सबको इस तरह से रखना चाहिए। ये तो इससे भी खतरनाक है, मेरे को लगता है बुजुर्ग महिला से भी खतरनाक लग रही है, मुझे हंसी भी आ रही है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये बहुत लोग खतरनाक होते हैं। तीसरी महिला जो आ रही है, उसकी एनर्जी है कि उसकी एनर्जी ऐसी आ रही है ना मुझे कि दूसरों की बातों में आना। बस इसने क्या सीखा है कि दूसरों की बातों में आना, और कुछ नहीं सीखा उसने। बस मैंने जाके कुछ बोल दिया आपके खिलाफ, तो वो आप कह रहे हाँ ऐसा हो गया, तो वो ऐसी महिला है। तो इसीलिए उनके साथ में जुड़ गई है, इस समूह के साथ में उसका जुड़ना भी इसीलिए हुआ कि चलो भाई मैं भी अपना हाथ सेक लूँ उसमें। तो दूसरों की बातों में आना, स्वयं का कुछ नहीं करती है, स्वयं का कुछ बस बैठी बैठी देखेगी, करेगी, कुछ नहीं करेगी, पर दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना, दूसरों की बातों में आना, दूसरों की बातों पर, सुनी सुनी बातों पर विश्वास कर देना, ये इस औरत का काम है। और इसी वजह से इस ग्रुप में ये शामिल भी हो गई है, और इसने आपके खिलाफ न जाने क्या क्या राय बना ली, न जाने क्या क्या, पर वो आपके खिलाफ नहीं थी, पर उसने आपके खिलाफ ये राय बना ली है, समझे। तो क्या होता है कि जब कुछ लोगों की अपनी सोच नहीं होती है, कुछ लोगों की अपनी कोई सोच नहीं होती है, वे दूसरों की सोच पर चलते हैं। जो कंडीशन इन लोगों ने आपके लिए क्रिएट की ना, वो कंडीशन में आपको मैं शामिल हो गई। देखिए मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ, ये एक्चुअली क्या है, एक कहावत है, और मैं ये कहावत बोल रही हूँ, और वो महिला ऐसी है। अगर आपको पसंद नहीं है रीडिंग, प्लीज़ आप छोड़ दीजिएगा, मत देखिएगा, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों, उन लोगों ने सबने मिलकर आपकी जो कंडीशन की, आपके सारे रिश्ते तोड़वा दिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला, आपको ये चीज़ें कुछ पता ही नहीं चली कि आपके साथ क्या हो रहा है। लोग आपके खिलाफ होते गए, लोग आपके बारे में धारणाएं बनाते गए, मतलब आपका जो ये बनाया जो अच्छा खासा जो इमेज थी, या आपकी जो अच्छी खासी मतलब आपके पास में छोटी मोटी भी प्रॉपर्टी थी, वो थी, आपको इन लोगों ने इस कदर आपके साथ में कुछ ऐसा किया कि आप इस कंडीशन में आ गए। इस कंडीशन में सब कुछ चला गया आपका, आपने जो कंडीशन झेली है वो सब कुछ चला गया, आप इस स्थिति तक आ गए, है ना। पर कहते हैं कि चाहे कोई आपकी मेहनत का भी फल आपको नहीं मिल रहा था, मेहनत का फल मिलना तो दूर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ में तो ऐसी रेजोनेट होगी। और देखिए मैं सबके साथ में, बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत लोगों की मतलब इस चैनल को देखते हैं, या बहुत लोग रीडिंग भी देखते हैं, तो सबके साथ में नहीं होती है, क्योंकि किसी के जो कर्मा होते हैं, ग्रह होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं, तो वो उनको इफेक्ट नहीं डालते हैं, पर किसी के कमज़ोर होते हैं तो वो उन पर इफेक्ट डालते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि सबके साथ में तो नहीं होती है, और थोड़ी बहुत होती है तो वो इससे बाहर निकल जाते हैं, पर किसी को बहुत ज़्यादा मतलब फेस करना पड़ता है। देखिए आपसे जुड़े जो लोग थे ना, आपके साथ में तो इन लोगों ने इतना तक कर दिया कि आपको बाहर निकलना तो दूर, मतलब आप पूरी तरह से टूट के ये पूरे इस चक्रव्यूह में गिर गए। ये देखिए इस चक्रव्यूह में आप पूरी तरह से गिरे हुए हैं,
ये जो चक्रव्यूह आपके लिए बांधा गया था कि आप इसमें से कभी निकल ही नहीं पाओ। और वो क्या हो सकता है, उन लोगों ने बहुत कुछ किया। चाहे मैं आपको बता दूं कि उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका जो निभाई ना, इस इंसान ने निभाई है, किंग ऑफ द सॉर्ड्स और द एम्पायर। आपके खिलाफ बातें करना, आपके खिलाफ भड़काना, कुछ गलत एक्टिविटी भी करना आपके खिलाफ, यानी कि एक्टिविटी यानी भाई स्पेल वर्क हो या कुछ भी। तो इन लोगों ने इन वुमेन्स को भी भड़काया आपके खिलाफ, मतलब आपको लोगों को आपके खिलाफ उकसाना। मतलब ये एनर्जी आ रही है मेरे को, बाप रे। मतलब किसी को अपनी इस तरह से अपनी बातों में मतलब फंसा देना कि वो भी इस, देखिए बड़े लोग भी होते हैं, वरिष्ठ अनुभवी हो सकता है ये इंसान। उस इंसान को आपके खिलाफ इस तरह से कर दिया कि वो आपका मुंह देखना तो दूर, आपसे हमेशा के लिए इतनी नफरत आपके लिए पैदा कर दी उस इंसान ने कि वो कहते हैं ना कि वो इंसान हमेशा आपके बारे में बुरा बोलने लगा। इस जो इंसान ने जो आपके लिए किया, मैं अभी क्या बोलूँ, मैं इतने ये लोग गिर गए कि इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा चक्रव्यूह कि सामने ही नहीं, मतलब पीछे से इतनी अफवाह, इतनी गलत फहमियाँ आपके बारे, सारे रिश्ते खराब कर दिए पूरी तरह से तोड़ने के लिए, सिर्फ इसलिए कि भाई जो आप अचीव कर सकते हो वो ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, तुम भी मेहनत करो ना, मेहनत करना क्या वो है क्या? हाँ, और देखिए ना रिश्ते कैसे खराब किए आपके, एक दूसरे से बातें करने के लिए, आपको मतलब पूरी तरह से गिराने के लिए, हर जगह जाके, मतलब क्योंकि उसके पास में भी पैसा था। और जो पेंटिकल्स, जो ये मेन जो ये बताइए पेंटिकल्स, जो एम्प्रेस है, जो उसके पास सब कुछ है, तो बस उसी का पैसा यूज़ किया और आपके बारे में उड़ाना करना। और ये खुद भी पैसा वाला इंसान, ये इसके पास में भी बहुत पैसा, जो कि बड़े वरिष्ठ महाशय दिखाए गए हैं, उनके पास में भी पैसा। तो उन्होंने मतलब धीरे धीरे आपके बारे में बातें इतनी फैला दी, मतलब मैं बता सकती हूँ, अगर आप में सुनने की हिम्मत हो ना तो आप सुनिएगा कि लोगों के मन में आपके लिए इस तरह की बातें फैलाई गई, इस तरह की बातें की गई इन लोगों ने कि आपके कैरेक्टर पर, आपके ऊपर चोरी तक का इल्ज़ाम लगाया गया। ये देखिए, लोगों को ये बताया गया और चोरी तक का इल्ज़ाम, मतलब आपको गिराने के लिए मतलब पूरी हदें पार कर दी इन लोगों ने कि उन लोगों ने आपके कैरेक्टर, आप पर चोरी का इल्ज़ाम, कि आप मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो जाओ, पूरी तरह से टूट जाओ, पूरी तरह से। पर आपको पता है ना कि ईश्वर तो जान रहा था ना, ईश्वर तो जान ही रहा है। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि मैं जब ऐसी रीडिंग लेने का होता है, और ये मैं बोल रही हूँ कि ये अभी भी स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, मेरे से ही मिलती जुलती है, हम लोगों से मिलती जुलती है। और मैं मतलब इतना गिर गए आपको गिराने के अंदर में, छोटी, हम कहते हैं कि अगर आप मन में कुछ रंजिश भी है ना तो बैठ के बात कर लेनी चाहिए, लेकिन किसी के साथ में इतना भी मत करो कि कभी हमें इस चीज़ का अफसोस करने के लिए वो इंसान जिंदा है या नहीं, ये भी सोच लेना चाहिए कि अगर सच्चे या मतलब, क्योंकि आपकी ईमानदारी, आप एक ऐसे इंसान हो कि 1 रुपया तो क्या, 5 पैसे भी किसी के खाने के लाइक में मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप इतने मेहनती इंसान हो। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप कितने मेहनती, क्योंकि आपने सोचा हमेशा मेहनत से कमाने का, लेकिन इन लोगों ने आपके साथ में क्या किया है ना। तो मतलब इन लोगों ने जो आपके साथ में किया, झूठी अफवाह फैलाना, तो लेकिन इन सब चीज़ों से आपका दूर दूर तक कोई भी मतलब रिश्ता नहीं है, कि दूर दूर तक इन बातों से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि उसमें से निकलना नामुमकिन था। और आपने ये बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है, ये मैं बोल रही हूँ। ईश्वर प्लीज़ देखिए, ये आपके ये 2 कार्ड और आपकी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, और ये और सन का, थैंक गॉड। प्लीज़ अभी मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि आपके लिए कुछ अच्छे कार्ड मुझे दे। कितने गिर जाते हैं बाप रे लोग दूसरों को गिराने के लिए, उन्हें ये भी परवाह नहीं होती है कि भाई उस इंसान ने कुछ गलत कदम, उनको कोई परवाह नहीं थी। उनको, अगर आप इस दुनिया में नहीं भी रहो ना तो उनको कोई परवाह नहीं, वो लोग खुशियाँ मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ये दिखा रहे हैं ना, ये लोग ऐसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें आपकी जो प्रगति है, या आपकी जो अच्छी सोच है, या आपका जो मतलब एक ऑरा है ना, उससे उनको बहुत तकलीफ थी। इस तरह से आपको पूरी तरह से तोड़ दिया था इन लोगों ने, पूरी तरह से तोड़ दिया था। लेकिन भगवान से मैं यही बोल रही थी कि प्लीज़ भगवान, तो ये जो है अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब जो स्थिति आपके लिए उन्होंने गड्ढा खोदने की कोशिश की थी ना, और मैं सोच रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ही, आपके ऊपर देवी माँ की कृपा बहुत है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स और जो इसमें जो भी देख रहे हैं ना, उनको मैं हमेशा कहती हूँ शिव शक्ति की कृपा हमेशा आप पे बनी रहेगी, और आप पर है, मैं ये बता रही हूँ, शिव शक्ति की कृपा आप पर है। देखिए ये कार्ड देख लीजिए, आपकी जो स्थिति इन लोगों ने की थी ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस कार्ड में। लेकिन देखिए ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक थे, और ये 4 कार्ड मतलब मुझे अच्छा लगा कि ये जो स्थिति आपके लिए जिन लोगों ने पैदा की थी ना, अब वो स्थिति से आप बाहर आने वाले हो, है ना। जस्टिस और व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे लगता है कि आपके लिए न्याय बहुत देरी से हो रहा है, लेकिन न्याय तो हो रहा है। माँ की जो वो शक्ति जाग गई है, माँ, और आपको वो स्ट्रेंथ दी है माँ ने कि आप इन सब चीज़ों को झेल सको। आपने वो सब चीज़ें झेल ली, आपने अपने साहस से और अपने पॉजिटिव एनर्जी से आपने वो, क्योंकि ईश्वर की जब हाथ जिसके ऊपर होता है, और तो हम अपने आप ही ऐसी मुश्किलों से निकल जाते हैं। और ये लोग अपने कहे जाते हैं, हाँ ये अपने ही हैं। देखिए आपको आंसर मैं ही दे देती हूँ कि हाँ यही अपने हैं जो चक्रव्यूह रचते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता है कि जिसके ऊपर जो सबसे बड़ी शक्ति का हाथ होता है ना, उसका तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आप हर कंडीशन से निकले हो, आपकी जो स्थिति इस कंडीशन में थी ना, अब उनके ऊपर ये कहर बरसेगा और बरस रहा है। उनका ये पैसा वैसा कुछ काम नहीं आएगा, वो हर चीज़ से वो लोग
जूझेंगे। तो आपके लिए ये कार्ड, आपने अपने साहस के साथ में जो ये कार्ड इनके ऊपर भारी पड़ गए हैं, समझे। और जस्टिस आने वाला है। जस्टिस इस तरह से आने वाला है कि यूनिवर्स जब अपना पासा फेंकने लगता है, जब अपने पे आता है ना, तो किसी की नहीं चलती है। जो पूरी योजना बनाई थी ना आपको पूरी तरह से करने की, तो वो चीज़ें अब यूनिवर्स ने उनका समय ही पलट दिया, पासा ही पलट दिया। इनमें से कुछ व्यक्ति आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे। कुछ ऐसा था, ये जो पर्सन आपको देख रहे हो ना, ये पर्सन इतना ज़्यादा बोल रहा था, इतना ज़्यादा बोल रहा था। तो मुझे 2 मेल की एनर्जी आई है। मैं एक बोल रही थी, लेकिन ये थोड़ा सा यंग लग रहा है और एम्प्रेस थोड़ा बुजुर्ग टाइप के लग रहे हैं, मतलब बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग मेल है, उसका भी एनर्जी आई मेरे को, फील तो हो रही थी मेरे को। हाँ, पर अब आपके बारे में कुछ ज़्यादा बोल गया। और जिनके बारे में बोल गया, जिन लोगों के पास में जाके उसने फालतू की बकवास की ना, वो लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बारे में जानते होते हैं, तो उनके बारे में बोला, तो इसी वजह से इन सब की सच्चाई सामने आ गई और भांडा फूट गया। और भांडा फूटा नहीं है तो फूट ही जाएगा पूरा का पूरा, वो जो उनके अंदर की जो वो थी ना, वो निकलेगी। और उसका, उनका ये जो अच्छाई का नकाब अब उतरने वाला है और उनकी अब ऐसा हश्र होने वाला है और ऐसा हश्र यूनिवर्स करने वाला है कि शायद आप देखोगे, आप जरूर देखोगे इस चीज़ को। और ये एनर्जी अब पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि यूनिवर्स ने अब देखो अपना जो चित्रगुप्त है ना, उन्होंने अपनी ये जो बुक खोल दी है कि सबका हिसाब होगा। अब सब हिसाब करने वाले हैं, अब सबका हिसाब। जो ये बुक खोल दी है ना भगवान ने, अब आपकी भी बुक खोल के रखी है और इन दुष्टों की भी बुक खोल के रखी है। तो भगवान ने ये बुक, और ये देखो ये सब इन लोगों के कर्मों का जो हिसाब है ना, ये लिख रहे हैं, ये सब लिख रहे हैं। अब ये पहिया घूम चुका है, ये समय का पहिया ये पूरी तरह से घूम चुका है। और देख लीजिए ये बुकें जो खुली हुई मिल रही है, इन सब के कर्मों का हिसाब लिखा जा रहा है। तो अब वो भुगतने के लिए तैयार हो जाए। ये ऐसा तक्षक नाग है ना, उनके जीवन के ऊपर ऐसा आके बैठेगा कि ये लोग देखते रह जाएंगे कि अरे ये कैसे हो गया। और शायद मुझे लगता है कुछ लोग इनमें से तो भुगतना चालू भी हो गए होंगे, उनके जीवन में ये सब चीज़ें हो गए, जो जैसा करता है वैसा भरना चालू हो गया। अब सन का कार्ड आया, यानी कि आप आपकी एनर्जी बदल चुकी है। जिन्होंने आपके लिए जो चक्रव्यूह रचा था, अब वो लोग खुद इस चक्रव्यूह में ये इस तरह से फंस जाएंगे। देखो चारों तरफ से ये इनके कर्मों की जो वो मार है ना, इनके ऊपर फंसेगी। और देखो ये सब इनको इस तरह से फंसा के रख देंगे इनको, है ना। और ज़रूरी नहीं कि हर बार अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे। अब मैं ये बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, खुद लोग जो, अब ये लोग जो है ना, अपने खुद ही बनाए हुए चक्रव्यूह फंस जाते हैं। चक्रव्यूह से बाहर तो निकल गया अभिमन्यु, या जो भी है आप निकल गए हो, तो इस चक्रव्यूह अब ये लोग अपना मुंह घुमाते फिरे और उनके साथ बहुत बड़ी घटनाएं होने लगी होगी। मैं आपको, अगर आप में से किसी भी एक का दुक्का लोगों के साथ में अगर ये रेजोनेट हुई है, तो आप देखिएगा कि वो अब मुँह छुपाते फिरते होंगे, वो लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे होंगे। मुझे उनका कर्मों का जो चक्र है ना पूरा, मैंने बोला ना, कर्मों का पूरा चक्र घूमता हुआ नजर आ रहा है। पर ये रीडिंग सिर्फ आपसे ये कहती है कि किसी से आपको, हम खुद किसी से इस टाइप की चीज़ें ना करें। मैं आपसे ये बोलती हूँ, इनमें से कोई अगर आप लोग ऐसे हैं तो प्लीज़ सुधर जाना, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जो कर्मों की मार बहुत भारी होती है। और ये चीज़ अभी मैं देख रही हूँ, जिन लोगों ने हमारे साथ में किया था उनकी क्या हो रही है। मैं कभी ऐसा विश्वास नहीं करती थी कि ईश्वर, मैंने भी भगवान पे भरोसा करना एक टाइम पे छोड़ दिया था। ऐसा हो गया था कि बस भगवान सचमुच नहीं है या ईश्वर नहीं है। पर मुझे भी एक ऐसी मतलब चीज़ महसूस हुई, या मुझे एक ऐसा ज्ञान भगवान मेरे गुरु या उनकी तरफ से मिला कि उससे मुझे सचमुच भरोसा हो गया कि विश्वास करेंगे तो हम जीतेंगे। तो ये चीज़, अब सन आप अपने आगे बढ़ गए और उनका न्याय तो ईश्वर अपने आप ही करेगा। ये देखो तराजू के अंदर बराबर तोला जाएगा उनको, उनके कर्मों को। और ये जो सन का कार्ड आया, आप अपने जीवन में जरूर आगे बढ़ोगे और बहुत अच्छा करोगे। आप आगे बढ़िए, आपके जीवन में अब जो ये सन है ना, जो बुराई जो चक्र वो सबको जला के राख कर दिया है। और अब आप अपने जीवन में इस तरह से आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ोगे और अपनी तरफ ध्यान दो। ऐसे लोगों से आप डिस्टेंस बना लो और अपने परिवार को सुरक्षित करो और सही रहो। अगर ये कोई ऐसा फैसला डिवाइन करता है तो ये आपके लिए भी शुभ होता है कि कुछ अपने को भुगतना पड़ता है, तो कुछ हमारे कर्म होते हैं इस वजह से, है ना। तो अगर ये रीडिंग किसी भी इंसान के साथ में थोड़ी सी भी रिजोनेट हुई है, तो आप जरूर लिखिए कि अब मैं सुरक्षित हूँ, अब मैं सुरक्षित हूँ। और अपने आप पे विश्वास रखें। याद रखें कि किसी का षड्यंत्र आपकी किस्मत से बड़ा नहीं हो सकता और ईश्वर से बड़ा तो बिल्कुल नहीं होता। और जब ईश्वर अपने ऊपर आ जाता है तो सब अपने आप ही ढह जाता है। तो इसीलिए आप अपने लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को कैरी कीजिए और ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। हमेशा ईश्वर पे विश्वास कीजिए। आज की मैं ये रीडिंग यहाँ पे ही मैं पूरी करती हूँ। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।